नमस्कार विद्यार्थियों, गणित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं कक्षा 3 की गणित, जिसके अंतर्गत हमारा अध्याय 1 चल रहा था। बच्चों चलते हैं, अध्याय 1 क्या था? हमारी प्रश्नावली चल रही थी जिसके हमने कुछ अभ्यास प्रश्न किए बच्चों। तो अभ्यास प्रश्न हम देख सकते हैं, अभ्यास 1.4 चल रहा था, उसके हमने कुछ क्वेश्चन किए बच्चों। उसके आगे चलते हैं, अभी तक हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब चलते हैं उससे आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? तो करना क्या है, सबसे पहले आपको अपनी नोटबुक, पेन, पेंसिल जो भी है वो आपको साथ में लेकर बैठना है और ध्यान से क्या करना है, आराम से ध्यान से समझना है किस प्रकार से क्या चीज पूछ रहे हैं और हमें क्या बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों कुछ इस प्रकार से है कि आइए इन्हें आगे बढ़ाइए। कुछ संख्या दे रखी है बच्चों, उसको आपको क्रम के अनुसार आगे बढ़ाना, जैसे कि आपने इस अध्याय में सीखा। तो संख्या दे रखी है बच्चों आपको 421, क्या करना है, इनको आगे बढ़ाना है। तो 421 के बाद में क्या आता है, 422। तो हम यहाँ पर 422 लिख सकते हैं ना बच्चों, 422 लिख दिया। 422 के बाद में क्या आता बच्चों, 423। तो हम यहाँ पर 423 लिख सकते हैं। यहां तक 423 लिख दिया बच्चों। फिर 423 के बाद में आता है 424, तो आपने लिख दिया 424। 424 के बाद में क्या आता है बच्चों, 425। क्या आता है, 425। तो इस प्रकार से आपने 425 लिख दिया। 425 के बाद में आता है 426। 426 के बाद में 427। तो बच्चों आपने क्या किया, 421 से लेकर 428 के बीच में जितनी भी सारी जो काउंटिंग है, जो गिनती है, उसको आपने क्या किया, आगे बढ़ाया। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? फिर चलते हैं उससे आगे। क्या बात हो रही है, संख्या दे रखी है, जैसे कि आपके सामने आप देख सकते हो, संख्या है आपके सामने 438। कितनी संख्या है बच्चों, 438। 438 के बाद में क्या आता है, 439। क्या आता है, 439। फिर क्या आता है, 440 आता है। क्या आता है, 440। फिर से देखिए बच्चों, फिर हम कह सकते हैं 440। 440 के बाद में आता है 441। 441 के बाद में आता है 442। और 442 के बाद में आता है बच्चों 443। और 443 के बाद में 444। तो इस प्रकार से बच्चों हमने क्या किया, 438 से लेकर 445 के बीच में जितनी भी सारी संख्या आती है, जो गिनती आती है, वो हमने इसको इस माध्यम से पूरा किया। फिर आपको संख्या दिखाई दे रही है बच्चों, क्या संख्या दिखाई दे रही है, 415। क्या संख्या दिखाई दे रही है, 415। 415 के बाद में क्या आता है, 416। 416 के बाद में हम कह सकते हैं 417। और 417 के बाद में बच्चों 418। 418 के बाद में 419 और 420। फिर 420 के बाद में क्या था, 421। और 421 के बाद में जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर 422। तो हमने क्या किया, 415 से लेकर 422 के बीच में जितनी भी सारी संख्याएं हैं उनको क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया, आगे बढ़ाया। फिर संख्या आप देख सकते हो, जैसे कि आपके सामने संख्या है 666। 666 के बाद में क्या आता है, 667। 667 के बाद में क्या लिख सकते हैं बच्चों, 668। 468। 468 के बाद में आता है बच्चों, ये 401 से लेकर 500 तक की जो भी संख्या है, उन्हीं में से ही आपको संख्या पूछ रही है। लेकिन सब क्या है, संख्या व्यवस्थित रूप से नहीं है, सब अव्यवस्थित रूप से। हमें क्या करना है, संख्या को बढ़ाना है और उनको व्यवस्थित करना है। 468 के बाद में आता है 469। फिर 470। फिर 471। फिर 472। फिर 473। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, 466 से लेकर 473 तक की जो भी संख्या है उनको व्यवस्थित कर ली। अब बात हो रही है बच्चों 481। क्या बात हो रही है, 481 से लेकर 481 के बाद में 482। फिर 483। 483 के बाद में क्या था बच्चों, 484। 484 के बाद में आता है 485। फिर उसके बाद में 486। उसके बाद में आप देख सकते हो 487 और लास्ट में क्या आएगा, 488। तो बच्चों इस प्रकार से हमने संख्याओं को पूरा लिखना सीख लिया है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, 403 से लेकर 410 के बीच में जितनी भी सारी संख्या आती है वहां आपको यहां लिखना है। फिर बात हो रही है उससे आगे 427 से लेकर 427 के बाद में जो भी संख्या आए आपको वहां उसको क्रम के अनुसार आगे लिखना है। और 409 से लेकर जो आगे आगे संख्या दिखाई दे वो आपको क्या करना है, ये नंबर 1, 2, 3, ये तीनों नंबरों के काम आपको क्या करना है, स्वयं लिखनी है। जो भी संख्या है वो क्या करना है, आपको स्वयं करना है गृह कार्य के रूप में। तो बच्चों जब तक आप स्वयं नहीं करोगे आपको मालूम कैसे चलेगा कि कौन सी संख्या दे रखी है,
क्या संख्या पूछ रखी है, तो आपको करना क्या है 403 वाली संख्या, उससे जो आगे संख्या आपको खुद को होमवर्क के रूप में करना है। फिर क्या बात हो रही है 427, 427 से लेकर जो आगे क्रम के अनुसार संख्या दे रखी है वो आपको व्यवस्थित करनी है। और फिर 409 से लेकर 409 के बाद में 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 तक आपको यहाँ संख्या लिखनी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया। उसके बाद में चलते हैं उससे आगे। करना क्या है आपको, मेरे साथ में अपनी नोटबुक में आपको मेरे साथ में ऐड करते जाना है और अच्छी तरीके से समझना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 4 की, कि दी गई संख्याओं के ठीक बाद आने वाली संख्या बोलिए और लिखिए। क्या करना है, संख्या आपको कुछ संख्या दे रखी है, उसके जस्ट बाद कौन सी संख्या आने वाली है, उसके तुरंत बाद कौन सी संख्या आने वाली है, वो आपको संख्या बोलनी है और संख्या लिखनी भी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले है उदाहरण दे रखा है 413। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, सबसे ठीक बाद आने वाली संख्या बतानी है आपको। तो संख्या आपके सामने है 413। 413 के ठीक बाद में कौन से आने वाली संख्या है बच्चों, 414। तो आपने लिख दिया 414। फिर उसके बाद में बात हो रही है बच्चों 453 है। 453 के बाद में क्या आता है, 454 आता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 454, तो हमने लिख दिया 454। फिर बात हो रही है 465। 465 के बाद में क्या आता है बच्चों, 466 आता है। क्या आता है, 466। तो आप यहाँ 466 लिख सकते हो। तो यहां तक हमने 3 संख्या लिख दी। फिर बात हो रही है बच्चों 407। 407 के बाद में क्या था बच्चों, 406, नहीं बिल्कुल गलत, बड़ी वाली संख्या बतानी है, पहले वाली संख्या नहीं बतानी है, बाद वाली संख्या बतानी है। तो 407 के बाद में क्या आएगा, 408। तो हम यहाँ इस प्रकार से 408 लिख सकते हैं। फिर बात हो रही है बच्चों 489 की। 489 के बाद में क्या आता है, 490। तो हम यहाँ पर 490 लिख सकते हैं। और 473 के बाद में क्या आता है, 474। 474 के बाद में संख्या दे रखी है आपके सामने 432। तो 432 के बाद में क्या आता है, 433 आता है। तो हम यहाँ पर 433 लिख सकते हैं। उसके बाद में संख्या पूछ रखी है बच्चों 457। 457 के बाद में क्या आता है, 458। आपको करना क्या बच्चों, अभ्यास उसी का आपको पूछ रहे हैं जो आपने पीछे पढ़ा है। क्या है जो आपने पीछे पढ़ा, क्या पढ़ा बच्चों, 200 से लेकर 300 तक की गिनती सीखी आपने। फिर 301 से लेकर 400 तक की गिनती सीखी, और 400 से लेकर 500 तक की जो गिनती सीखी उसका हम अभ्यास कर रहे हैं। फिर बात हो रही है संख्या, आगे संख्या दे रखी है आपके सामने 493। 493 के बाद में बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 494 लिख सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे 494। 494 के बाद में संख्या देखते हैं बच्चों 422 दिखाई दे रही है, और 422 के बाद में आता है जस्ट उसके तुरंत बाद आता है 423 आता है। तो हमने इस प्रकार से 423 लिख दिया और क्वेश्चन नंबर 4 पूरा होता है। आया बच्चों समझ में। चलते हैं उससे अगले वाले क्वेश्चन पर। क्या बात हो रही है, दी गई संख्या के ठीक पहले वाली, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा था, ठीक बाद वाली संख्या बतानी थी। लेकिन अब क्या करना है, जस्ट उससे पहले वाली संख्या बतानी के, जो संख्या दी गई उससे पहले क्या संख्या आएगी। तो हम देख सकते हैं बच्चों, संख्या दे रखी है आपके सामने 441। क्या संख्या दे रखी है बच्चों, 441। 441 से पहले क्या आता है, 40 आता है या 42 आता है, नहीं छोटी संख्या बतानी, बड़ी संख्या नहीं बतानी। तो आपको करना क्या है, 440 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। 440 के बाद में ही तो 441 आता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 440। फिर बात हो रही है बच्चों दूसरी संख्या की। दूसरी संख्या आपके सामने दिखाई दे रही है 434। 434 से ठीक पहले कौन सी संख्या आती है, तो हम कह सकते हैं 434 से ठीक पहले संख्या बच्चों 433 आती है। तो यहाँ इस प्रकार से हम 433 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। फिर बात हो रही है बच्चों 487 की बात हो रही है। 487 यहाँ संख्या दिखाई दे, 487 से ठीक पहले कौन सी संख्या आती है, बाद की संख्या क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, ठीक पहले वाली संख्या। तो इससे ठीक पहले वाली संख्या कौन सी आती है बच्चों, 486 आती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 486 लिख सकते हैं। फिर क्या बात हो रही है बच्चों, 415 दे रखा है। 415 के ठीक पहले कौन सी संख्या आती है बच्चों, 415 के पहले ठीक संख्या आती है 414 आती है। तो इस प्रकार ने आपने संख्या देख ली है। फिर बात हो रही है बच्चों 468। 468 से पहले क्या आता है, 467 आता है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, जो पहली संख्या आ रही है वो आपको क्या करनी है, लिखनी है। अब क्या कर सकते हैं, इससे आगे 1 2 3 4 और 5, ये जो 5 संख्या दे रखी है बच्चों, इन संख्याओं से पहले कौन सी संख्या आएगी। जैसे 453 से पहले कौन सी संख्या आती, वो आप सब लोग जानते हो। फिर 429 से पहले कौन सी संख्या आती है बच्चों, वो आप संख्या जानते हो। और 423 से पहले कौन सी संख्या आती है, वो भी आप जानते हो। करना क्या है आपको, ये काम खुद को करना है गृह कार्य के रूप में बच्चों।
क्या करना है, इन संख्याओं से जो पहली संख्या आती है वो आपको स्वयं करनी है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो गया। चलते हैं उससे आगे। करना क्या है, आपको अपनी नोटबुक में ऐड करते जाना मेरे साथ साथ में। उससे आगे चलते हैं बच्चों। बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, छूटी हुई संख्या है वो आपको आगे पूरी करनी है। संख्या कुछ आपके सामने इस प्रकार से दे रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो 414। 414 के बाद में क्या आता है बच्चों, 415। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 415। फिर 415 के बाद में आता है 416। 416 के बाद में आता है 417। और 417 के बाद में क्या लिख सकते हैं बच्चों, 418 लिख सकते हैं। और 418 के बाद में आप देख सकते हो 419। और 419 के बाद में क्या लिख सकते हो, 420। फिर 420 के बाद में 421। हमने एक प्रथम स्तंभ को कंप्लीट कर लिया है, क्षैतिज स्तंभ को। फिर चलते हैं दूसरी रो में चलते हैं बच्चों। संख्या दे रखी है दूसरी पंक्ति में, क्या है, 331 दे रखी है। सबसे पहले संख्या थी वो 400 वाली थी, अब संख्या दिखाई दे रही है 331। तो आपको क्या करना है, कुछ मिक्स नंबर दे रखे हैं आपको, उससे आगे वाली संख्या आपको लिखनी है। कौन सी संख्या आएगी, 331 से पहले क्या आता बच्चों, 332। फिर 332 के बाद में क्या आता है, 333। और 333 के बाद में हम लिख सकते हैं 334। 334 के बाद में आता है 335। और उससे आगे संख्या क्या आएगी बच्चों, 336। 336 के बाद में हम क्या सकते हैं, 337। और 337 के बाद में आप देख सकते हो 337 के बाद में आप देख सकते हो 338 आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि फिर संख्या दिखाई दे रही है बच्चों 178। 178 के बाद में क्या आएगा, 179। फिर 180। फिर 181। उसके बाद में 181 से बड़ा 182। 182 से बड़ा क्या आएगा, 183। 183 से बड़ा आएगा 184। और उससे बड़ा आप देख सकते हो 185। तो आपको करना क्या है, इन क्रम को व्यवस्थित आगे लेके चलना है। जो दो पंक्तियां दे रखी है 254 और 401, वो क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है खुद को। क्या करना है, इन जो दो रो दे रखी है बच्चों, दो पंक्ति दे रखी है, वो आपको क्या करना है, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। फिर चलते हैं उससे आगे। क्या करना है बच्चों, 500 तक की गिनती आपको लिखनी है। 501 से लेकर 510 तक की आप जैसे कि देख सकते हो क्या संख्या दे रखी है, 501। 501 से लेकर 510 तक की संख्या आपको लिखनी है। फिर 511। 511 से लेकर 520 तक की संख्या इसके बीच में लिखनी है। 511, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 यहां तक लिखनी है। फिर 521 से लेकर 530 तक यहां लिखनी है। फिर 531 से लेकर 540 तक आपको यहां लिखनी है। फिर 541 से लेकर 550 तक आपको इस पंक्ति में लिखनी है। और फिर 551 से लेकर 560 तक आपको इस पंक्ति में लिखनी है। फिर आगे संख्या दिखाई दे रही है आपके सामने 561। 561 से लेकर 570 तक हम इस पंक्ति में लिख सकते हैं। फिर 571 से लेकर 580 तक यहां लिख सकते हैं। फिर 581 से लेकर 590 तक हम यहां लिख सकते हैं। और फिर 591 से लेकर 600 तक जो भी संख्या है वो आपको क्या करना है, इसमें काम करना है आपको। बच्चों गणित में ये सारी चीजें कि जितना ज्यादा हम स्वयं करते हैं उतना ही ज्यादा हमें मजा आता है। तो करना क्या है, आपको स्वयं करना है। 500 तक की गिनती खुद को लिखनी है बच्चों। चलते हैं उससे आगे। फिर उसमें क्वेश्चन पूछ रखा है इन्हीं गिनती के माध्यम से। चलते हैं उससे आगे। क्या बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला भाग दे रखा है बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हो 600 में हम 20 जोड़ते हैं तो बनता है 620। फिर 620 में बच्चों 5 जोड़ते हैं तो बनता है 625। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार से सबसे पहले आपने देखा कि संख्या आपके सामने दिखाई दे रही है 600। कितनी संख्या है बच्चों, 600 दिखाई दे रही है। फिर बात हो रही है संख्या दूसरी दिखाई दे रही है 20, जो 2 अंकों की संख्या है। तो आपने 2 अंकों की संख्या दहाई बोला और आपने लिख दिया 20। फिर 20 में आपने क्या किया, इन दोनों संख्याओं को जोड़ा, तब आपको प्राप्त हुआ 25। तो आपने क्या किया, सबसे पहले 600 + 25 जोड़ा तो बना 625। ठीक है बच्चों, फिर आपको करना क्या है, 700 में अगर 30 जोड़ते हो तो आपको प्राप्त होता है 730।
और 730 में बच्चों 8 जोड़ते हैं तो आपको प्राप्त होते हैं 738। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, यहां पर लिख सकते हो 700, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, आपने लिख दिया 700। 700 लिखने के बाद में आपको करना क्या है, 30 को और 8 को, इन दोनों को जोड़ना है। तो 30 और 8 को जोड़ते हैं तो प्राप्त होते हैं हमें 38। कितने प्राप्त होते हैं, 38। और 700 प्लस 38 करने पर प्राप्त होते हैं 738। फिर हम क्या कह सकते हैं बच्चों, किस प्रकार से संख्या जोड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, 856 दे रखा है, तो सबसे पहले हम संख्या को 856 इस प्रकार से लिख सकते हैं। 856 लिखने के बाद में आपको एक एक संख्या को तोड़ना है। इकाई अंक में दे रखा है बच्चों 6, फिर दहाई अंक में 2 अंक होते हैं तो अंक दे रखा है बच्चों 5। उसके पीछे हम क्या कर सकते हैं, एक जीरो लगा सकते हैं, एक जीरो लगा जाएगा, लिखेंगे तो बन जाएगा दहाई अंक, और दहाई अंक बन जाएगा 50। तो 50 में बच्चों हम 6 जोड़ते हैं तो बन जाता है 56। फिर 56 में हमें क्या जोड़ना है, 800 और जोड़ना है, तो हमारा पूर्ण अंक बनेगा 856। 800 में हम 50 जोड़ते हैं तो बनता है 850, और 850 में 6 जोड़ते हैं तो बनता है 856। यहां तक कि हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या दे रखा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि आप देख सकते हो संख्या दे रखी है बच्चों 999 दे रखा है बच्चों। तो आप क्या कह सकते हो, सबसे पहले हम यहाँ लिख सकते हैं 90, उसके बाद में क्या है बच्चों, दूसरी संख्या है 900। यहाँ संख्या लिख ली, दोनों संख्याओं को अब क्या करना है, इन तीनों संख्याओं को अलग अलग आपको तोड़ना है। सबसे पहले आप लिखोगे इकाई अंक 9, उसके बाद में दहाई अंक लिखोगे बच्चों 80। 8 दिखाई दे रहा है, उसके पीछे में दहाई अंक में अंक 0 जोड़ते हैं हम तो बन जाता है 80। तो बन गया बच्चों 80 और 9 जोड़ने पर बन जाते हैं 89। उसके बाद में क्या है बच्चों, 900 और जोड़ना है, उसमें आपको क्या करना है, 900 जोड़ना है। तो अब आपके सामने बन गया 900। 900 में आप 80 जोड़ते हो तो बनता है 980, और 980 में 9 जोड़ते हो तो बनता है 990। यहां तक आपने संख्याओं को तोड़ना सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना है आपको, होमवर्क में करना है। स्क्रीनशॉट प्लीज। तो चलते हैं उससे आगे। क्या बात हो रही है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन्हें पूरा कीजिए। संख्या दे रखी है बच्चों आपके सामने, इनको क्रम के अनुसार आगे व्यवस्थित कीजिए। 611 दे रखा है, 611 के बाद में हम क्या लिख सकते हैं, 612 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ लिख सकते हैं 612। 612 के बाद में क्या आता है बच्चों, 613, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 613। 613 के बाद में आप क्या लिख सकते हो, 614, तो बच्चों हम लिख सकते हैं 614। फिर उसके बाद में 615, फिर आप संख्या देख पा रहे हो 616। 616 के बाद में आता है बच्चों 617। 617 के बाद में आता है बच्चों 618, और 618 के बाद में क्या लिख सकते हैं, 619। और 619 के बाद में लास्ट में जो संख्या दिखाई दे रही है बच्चों वो आप देख सकते हो 620। ठीक है बच्चों, फिर बात हो रही है आगे संख्या की। क्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भाग हो गया, दूसरे भाग पर चलते हैं 700। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बच्चों, आपको करना क्या है, 780 के बाद में जो संख्या आती है 781, 82, 83, 84 से लेकर 87 के बीच में जो संख्या है वो आपको पूरी करनी है। करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5, ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा आपको क्या करना है, गृह कार्य में करना है बच्चों। तो आपने क्या सीखा बच्चों, आपने सीखा कि हमें अभी जो भी हमने जो अभ्यास कर रहे हैं वो गिनती के बारे में ही है। वो कौन सी, 200 से लेकर 600 700 के बीच में जो आपने गिनती सीखी वो आप इनका प्रयास कर रहे हैं। तो करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 को आपको क्रम के अनुसार जो भी आपको पूछ रहे हैं उनको संख्या के जो पहले कौन सी संख्या थी वो लिखनी है और उसको व्यवस्थित रूप से लिखना है। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, बाकी करेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।